दोस्तों लगभग आज से 2500 साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था अष्टवक्र। अष्टवक्र अपने ही पिता के अहंकार का शिकार हो गए थे, जिनके कारण वो दिव्यांग पैदा हुए थे। लेकिन उनका ही ज्ञान था जो उनके पिता को मौत के मुख से खींचकर बाहर लेकर आया था। क्या है पूरी कथा, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, पौराणिक कथा के अनुसार उद्धालक ऋषि के एक शिष्य का नाम गहोड़ था, जिसके साथ उन्होंने अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन गहोड़ वेद पाठ कर रहे थे कि तभी गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि वो वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही गहोड़ क्रोधित हो गए और बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र अर्थात टेढ़ा हो जाएगा। एक दिन गहोड़ राजा जनक के दरबार में जाबंदी से शास्त्र करने पहुँचे और वहाँ उनकी हार हो गई। हारने के बाद राजा ने सजा के तौर पर उन्हें जेल में डलवा दिया। इस घटना के बाद अष्टवक्र का जन्म हुआ। पिता के ना होने के कारण वो अपने नाना उद्धालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझते थे। एक दिन जब ये उद्धालक की गोद में बैठे हुए थे तो श्वेत केतु ने उसे अपनी पिता की गोद से खींचते हुए बोला कि यह तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टवक्र को यह बात चुभ गई। उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। माता ने अष्टवक्र को सारी बातें सच सच बता दी। पिता के विषय में जानने के बाद बंदी से शास्त्र करने के लिए अष्टवक्र राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने उन्हें बच्चा समझकर रोक दिया। अष्टवक्र ने द्वारपाल से कहा, केवल बाल सफेद हो जाने से या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। द्वारपालों ने उन्हें जाने दिया। अष्टवक्र की उम्र और शरीर देखकर पहले राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया, वह कौन है जो सुप्त अवस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता? कौन जन्म लेने के बाद भी चलने में असमर्थ रहता है? कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टवक्र ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होते हैं और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टवक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्र की अनुमति प्रदान कर दी। अष्टवक्र ने बंदी को शास्त्र में हरा दिया। दोस्तों, शास्त्र में बंदी की हार हो जाने से उसे भी जल में डुबो दिए जाने की बात कही गई। तब बंदी ने कहा कि वो वरुण के पुत्र हैं और उन्होंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। वो अभी उन सब को वापस बुला लेंगे। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्र में हार जाने वाले सभी ब्राह्मण राजा जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टवक्र के पिता गहोड़ भी थे। अष्टवक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। जब गहोड़ को पता चला कि वो अपने ही पुत्र के ज्ञान के कारण वापस आए हैं तो उन्हें अपनी गलती और अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से समंग नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टवक्र की विकृतियां ठीक हो गई और उनका शरीर स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, यह थी कथा ऋषि अष्टवक्र की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।